Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, the रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, the swing master, सोहेल तनवीर, the trailblazing, सन अमीर, रोहा नदीम, ताहा सदाकत। ये है द डगआउट, PSL का असली पल्स चेक। वेलकम टू द डगआउट, योर डेली PSL hangout. Assalamu alaikum and welcome to the Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko, your daily dose of HBL PSL. और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि HBL PSL अपने बिल्कुल फाइनल मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आज हमने पहला एलिमिनेटर जो देखा जो लाहौर और कराची के बीच में था, और लाहौर कलंदर्स ने इसमें कराची किंग्स को हरा दिया है, और अब लाहौर विल प्ले इस्लामाबाद यूनाइटेड टुमारो इन द सेकंड एलिमिनेटर। मेरे साथ मेरी अमेजिंग को होस्ट रोहा नदीम इज़ राइट हियर विद मी, एंड आवर लवली पैनलिस्ट्स फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन सन अमीर, और हमारे साथ बैक इन द स्टूडियोज रावलपिंडी एक्सप्रेस फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड शोएब अख्तर। क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक, आप बताइए खैरियत से? वेलकम बैक इन द स्टूडियो। शोएब भाई, good. आपको बहुत मिस करते हैं हम लोग जिन दिनों में आप नहीं होते यार मैं और लेकिन बस मिस ही करता हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आप मैचेस तो देख रहे होंगे जिन दिनों में आप नहीं भी आ रहे, और टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका हुआ है। एक हफ्ता मैच नहीं देखा था जब हुए नहीं थे। जब हुए नहीं थे वो तो सभी ने नहीं देखे ऑब्वियसली, लेकिन असल में बात ये है कि जब हो रहे हैं तो क्या धमाकेदार PSL हुआ यार। बिल्कुल। आई मीन ये PSL 10X जो है वो फिर छा छू गया है। बिल्कुल, और उसमें जो ऑब्वियसली ट्विस्ट आया रुकने का और फिर दोबारा शुरू होने का, उससे आई थिंक इसमें थोड़ी वैल्यू भी ऐड हो गई। और शुक्र है लाहौर कलंदर वाले सडनली उठ गए हैं, एम ही जाग गए हैं ऑल अ सडन। क्यों रहा? जाग गए हैं ना, खाम खाम आ गए वापस। में तो सो ही रहे थे आई थिंक, है ना? पहली इनिंग्स अगर देखी हो जिस तरह की फील्डिंग आज उन्होंने की है लग रहा है फुल, लेकिन उसके बाद लेकिन आपको पता है कि रोहा ने पूरे टूर्नामेंट में पहली दफा कराची की विन प्रेडिक्ट की हुई थी। अच्छा, विन उनकी प्रोडिक्ट की हुई थी और कलर लाहौर के अंदर का पहना हुआ सब। अच्छा, लेकिन पहली बार उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कहा था कि फाइनली मुझे लग रहा है कि कराची जीतेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। नेवर अगेन। You know, your prediction matters when it counts, right? So I think मैंने लाहौर कलंदर के बारे में क्या कहा था? कभी कभी अर्श पे, कभी फर्श पर, कभी फर्श पे, कभी इस दर, कभी दर बदर। लेकिन जबरदस्त किस्म की आज एक विन। अगर फील्डिंग के लैप्सेस ना होते तो मुझे लगता है शायद 150 भी ना करने देते। फील्डिंग के नहीं, फील्डिंग बड़ी अच्छी की उन्होंने। फील्डिंग बहुत मजे की है, मतलब है जैसे अन्य खड़े हुए थे सारे। कोई कैच इधर छोड़ रहा है, कोई उधर छोड़ रहा है, और माशाल्लाह वसीम अकरम कहते हैं ना, जो थ्रोए मारे थे जुलूसी इट्टा नहीं मारे होंगे वो एन करके, ठीक है ना। सो आई थिंक द फील्डिंग वाज वेरी बिलो एवरेज एंड कर्टेसी आई थिंक टू डेविड वार्नर सना, है ना, तो वो थोड़ा बहुत कर गया, क्योंकि डेविड वार्नर को पता होता है कि आखिरी 3-4 मैच रह गए हैं, तो मैं भी जोर ला दूँ वहाँ राइट टाइम पे एनर्जी अपनी, हाँ लग गया, एनर्जी लग गई। तो आई थिंक अगर ये भी ना होता तो आई थिंक ये 134 140 पे ऑल आउट जाते, बट अगेन व्हेन यू हैव और कलंदर्स नाउ, आई थिंक नाउ देयर कॉम्बिनेशन इज लुकिंग वेरी सेटल्ड। आप बॉलिंग भी देखने जमान खान को बड़े सही टाइम पर वापस लेके आए हैं 11 के अंदर, और जो बैटिंग की आप बात करें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव अभी, ठीक है आज 16 रन ही बनाए हैं, बट मोहम्मद नईम आई थिंक जो उनके 14 रन बनाए, बट इसलिए बहुत यूटिलिटी प्लेयर हैं कि जब वो एज एन इमर्जिंग प्लेयर खेल रहे हैं तो लग रहा है कि इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे ओनली दे 14 रन्स बट दे वर इम्पैक्टफुल। और इसी तरह 3 ओवर बॉलिंग के इकॉनमी 5 की, ऐसे मैच के अंदर जहाँ पर 200 ऑलमोस्ट हर रोज़ बन रहा है, तो वहाँ पर उनकी बॉलिंग, उसमें भी एक कैच ड्रॉप हुआ डेविड वार्नर का, और वो काफ़ी फनी था कि इनकी बॉलिंग पे हारिस रऊफ ड्रॉप कर रहे थे और हारिस रऊफ की बॉलिंग पे ये ड्रॉप कर रहे थे। बॉलिंग में नईम ने ड्रॉप किया और बैट्समैन एक ही था। लेकिन सना आपने जो कोई शिकायत की थी कराची किंग्स से, आई थिंक उन्होंने सुनी है, उन्होंने नबी को आज 4 ओवर दिए। देखिए कराची आधी बात सुनता है ना, प्रॉब्लम ये है, नबी को तो कर दिया, आज उन्होंने 2 इमर्जिंग खिला दिए। इतना इंपॉर्टेंट मैच जिसमें आपने सादबिक भी खिला दिया, फवाद अली भी खिला दिया, और फवाद अली को खिलाया इमर्जिंग को, उनको ओवर कौन सा देते हैं? 6ठा ओवर। इतने दिन बाहर बिठा के
फ़खर जमान सेट हैं, आपने उनको छठा ओवर दे दिया, उस ओवर में उन्होंने पूरा पावर प्ले को बैलेंस कर दिया लाहौर की तरफ। सो आई थिंक कराची की कुछ स्ट्रैटेजी हमें ना पिछले मैच में समझ आई ना इस मैच में समझ आई कि आमिर जमाल अगर इंजरी का कोई मसला है वो अलग बात है, बट और भी तो ऑप्शंस हैं आपके पास। शान भी बैठे हैं बाहर, उमैर बिन यूसुफ गालिबन बैठे हैं, तो उसमें दो इमर्जिंग को खिलाना वो मुझे नहीं समझ आई कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। And also bowling, अगर हम लाहौर की भी देखें, शाकिब अल हसन comes in, he gets James wins. He bowls that one over, gives away 4 runs, takes 1 wicket, and then we don't see him again bowling in the entire match. So नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। वो बांग्लादेश से इसलिए आए थे एक ओवर कराने के लिए। वही ना, मतलब लाहौर were very lucky to win this one, if you were honest. I know। अच्छा यार छोड़ो ना यार, फाइनल किससे कराना भी बता देता हूँ, छोड़ो प्रोग्राम। चले बताएं। हाँ बस छोड़ो, खत्म। किसके साथ होगा? इस्लामाबाद कोयटा जीत रहा है, चलो आगे चलो। आगे पहुंच अब गए। उसके आगे तो बांग्लादेश सीरीज आ गई, अब आगे कहाँ वो फिर 28 को हो रही है। और बताओ मैच समरी भी दिखा दीजिए ताकि हाँ हम जी, मैच summary दिखा। क्लोज करें। जबरदस्त जो मैच आज लाहौर ने जीता है। फखर जमान की एक और जबरदस्त इनिंग शोएब भाई, जैसे आपने देखा पूरे टूर्नामेंट में ही आपको ऐसे स्टार्ट्स हो देते जा रहे हैं। कराची किंग्स 190 फॉर 8, 190 एज टोल्ड बाय शोएब भाई, ये 190 हो गया लेकिन ये होना नहीं था इतना। 75 डेविड वार्नर एंड स्टेजेस में सारे मैचेस में अच्छा खेल रहे हैं। खुशदिल शाह की एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन 27 एंड इरफान खान न्याजी के 18, हारिस रऊफ 35 फॉर 3, शाहीन शाह ने 2 फॉर 47 और शकीब जैसे कि रोहा ने मेंशन किया एक ही ओवर कराया उन्होंने और एक आउट किया। फिर लाहौर का जवाब जो था वो इट वाज यू कैन से लेड बाय अब्दुल्ला शफीक, वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टोटल पूरा चेज़ किया। फ़खर जमान एज ऑलवेज ज़बरदस्त स्टार्ट दिया उन्होंने और परेरा के 30 एज वेल। हसन अली 2 for 37, फवाद अली 1 for 27 और मीर हमजा के 1 for 32। बॉलिंग डिडंट रियली डू मच फॉर कराची और मैच जो है वो उनके हाथ से निकल गया। चलें अब्दुल्ला शफीक पे थोड़ी बात करते हैं। अब्दुल्ला शफीक पोस्ट मैच प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो रमीज़ राजा ने उनसे बड़ा एक मासूम सवाल किया जो कि मैं भी एको करना चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसी बैटिंग क्यों नहीं कर सकते। ये उन्होंने अब्दुल्ला शफीक से पूछा एंड आई मीन ऑब्वियसली ही मेंट कि हम ज़्यादा ऐसे कंसिस्टेंट देखना चाहते हैं आपको, बट अब्दुल्ला शफीक टुडे वी वुड लव टू सी। सवाल है क्या मतलब, तुम बताओ। ये आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मतलब है रमीज़ राजा का इस बात पे, मतलब क्या मतलब है इस सवाल का, क्या कि इंटरनेशनल स्टेज पे हम उनका सवाल ये था कि आप हमेशा ऐसी हमने बैटिंग इतना क्यों नहीं एंजॉय कर किया सकते जो है आज इस आप- बैटिंग को, तो हम ये इंटरनेशनल मौकों पे क्यों नहीं देखते अब्दुल्ला शफीक से while he is collecting his obviously player of the रमीज भाई match के award. वैसे जो नहीं उसके लिए ना उसके लिए चलो आगे चलो यार। उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी बड़ी है कि अब्दुल्ला शफीक को टूर्नामेंट्स खिलाए जाएं। टूर्नामेंट ये भी तो बात है ना, आप ऑस्ट्रेलिया लेके गए, उन्होंने परफॉर्म किया साइम अयूब के साथ एज एन ओपनर, एक सीरीज उनकी खराब होती है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप कर दिया, तो कहाँ परफॉर्म करेंगे। चलो अगला सवाल पूछिए, छोड़ो नहीं एब्सोल्युटली आई थिंक कि बट कंसिस्टेंसी हम अब्दुल्ला शफीक देखेंगे पे मैं उनसे अगला आगे। सवाल अब्दुल्ला पूछना शफीक की चाहूंगा बात कि करो, आपके बाकी ख्याल से छोड़ो। शोएब भाई इनफ चांसेस मिलते रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे अब्दुल्ला शफीक को कि आप पूरी यार तरह कैपिटलाइज देख यार ताहा, बात ये है कि जो भी इंटरनेशनल सर्किट में आ जाता है ना, या जो बंदा किसी फील्ड में ऊपर आ जाता है, उसमें एक बात ये बात समझ ले, उसके अंदर कुछ ना कुछ चलान रखा है। कोई बंदा बगैर किसी वजह से उसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। अगर आप यहाँ पे हैं जहाँ हम तमाशा में बैठे हैं, या आप सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, या आप किसी भी जगह पे आप CEO लेवल पे हैं, तो आप काबिल हैं, आप एवरेज आदमी नहीं हैं। दूसरी बात ये है, जब आप पाकिस्तान से खेलते हैं तो आप तकरीबन कोई 25-26 करोड़ में से स्पेशल आदमी होते हैं, किस्मत साथ लेके आए होते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ 10 फास्ट बॉलर ऐसे थे जो ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बन सकते थे। किस्मत भी होती है और उसके बाद हार्डवर्क का तड़का होता है और बंदा आगे निकल जाता है। अब्दुल्ला शफीक को मैनेज नहीं ठीक किया गया। अब्दुल्ला शफीक की प्रॉब्लम है, ये आपको बताता हूँ, जो बाबर की है, वहाँ बॉल थोड़ा सा हिलता है, वहाँ पे ये फंसता है। ऐसे ही है ना, अब जहाँ पे विकटें बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत आसान विकटें हैं, बड़े मज़ेदार हैं, जो भी शॉट ऑन करना चाहें आप कर सकते हैं। बट अगेन giving him enough chances and building his confidence, it's a job of the manager. It's a job of the captain. It's a job. अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहा है कि कप्तान ऐसी जगह पे खेलता है जिसकी वजह से वो टीम में बचा रहता है। अगर वो कप्तान ना हो, टीम से बाहर हो जाए,
तो अब वो खुद कैसे टीम बनाएगा, अगलों की कैसे टीम बनाएगा जो खुद जगह बचाने के लिए खेलता रहो. अब्दुल्ला शफीक एज अ नॉट ओपनर, एज अ मिडिल ऑर्डर, ही इज एस्टैब्लिश्ड. व्हेन इट कम्स टू स्पिनर, दैट यू नो ही इज अ वेरी गुड टैलेंट, बट इसको मैनेज ठीक तरीके से नहीं किया गया. जाते हैं साथ साथ प्लीज, आज की इनिंग देखेंगे तो अच्छा रहेगा कि साथ साथ ही आप इसको एनालाइज कर सकते हैं. 5 6 यहाँ पे देखो ना, स्पिनर जो ही ऑन हुआ ना, उसने मारना शुरू कर दिया. दिस इज हिज जॉब बाय द वे. और देखें, ही हैज ऑल द शॉट्स एंड यहाँ पे सीम एंड स्विंग इतना नहीं हो रहा. एवरीथिंग इज ऑन. एवरीथिंग इज ऑन. एंड यू नो, हैविंग सेड दैट, आई थिंक इज अ कंप्लीट प्लेयर व्हेन इट कम्स टू पावर हिटिंग. जो भी बैट्समैन दायरा पार कर सकता है, सच इज हिम, ही इज गुड इनफ प्लेयर. अब वापस आ जाते, मैं बताता हूँ दूसरी बात. सुना, इनकी बहुत अच्छी चीज़ जो नज़र आती है वेट ट्रांसफ़र पे अगर आप नज़र डालें, इतना स्मूथ वेट ट्रांसफ़र है. जब खासतौर पे फास्ट बॉलर्स पे, स्पिनर्स पे तो कदमों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा किया, बट जब फास्ट बॉलर्स की थोड़ा बॉल अगर राइज भी हो रहा है तो इतना खूबसूरत वेट ट्रांसफ़र है कि जिसकी वजह से इनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है. और जो शोएब भाई बात करें, जब थोड़ी सी फ्लैटर विकेट्स होती हैं वहाँ पर ऑब्वियसली ये टेक्निक इनकी बहुत ही कामयाब नज़र आती है. पर जहाँ पे बॉल थोड़ा हिल रहा है वहाँ पर अभी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है. और इसीलिए आपने उस प्लेयर को यूज़ कैसे करना है. अब आप ऑस्ट्रेलिया उसको खिलाए, आपने ऑलमोस्ट पिछले पूरा साल या 6-8 महीने उसको कैरी किया था, तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको लेके जाना, खिलाना था उनको, और आप नहीं खिला पाए. और फिर साइम इंजर्ड हुए, फ़खर इंजर्ड हुए, और आपको फिर बाहर से लोगों को बुलाना पड़ा, फिर भी हमने नहीं बुलाया इनको. सो आई थिंक वहाँ पर हमारी सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी. अब T20 फॉर्मेट ने एक बात तय कर दी, हमें फ़खर जमान जैसे चाहिए 11 लड़के. अब ये बात तय है, हमें 1 स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर चाहिए, या 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर चाहिए. अब ये बात कितनी मुश्किल है समझना कि हमें इस जैसा प्लेयर खिलाना है. वो भाई T20 फॉर्मेट रह ही यही गया है कि जो वॉच एंड डिलीवर, आए, मारे और जिताए, और थोड़ा सेंसिबल हो फिनिशर की फिनिशिंग. अब जैसे फ़खर जमान फिनिश कर सकता था, अब्दुल्ला फिनिश कर सकता, थोड़ा सा प्रेरण जैसे फिनिश किया, तो ये आप खिला दो ना. पिछले 5-6 सालों से आपने फ़खर जमान को बेंच पे बिठाया एज ओपनर. T20 में बिठाया है ना आपने, बिल्कुल. तो किसने मना किया था? क्यों किया ओपनर आपने? सेट थे वहां पे, तो इसलिए वो शायद इसको अनसेटल करना था ना. 2 ओपनर बस 5 ठीक है साल ना. गुजारे उन 2 अच्छा शोएब भाई, अब क्योंकि बांग्लादेश सीरीज की हमने कल भी डिस्कशन की, स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, साहिबजादा फरहान भी अब फुल फॉर्म में है, वो भी आ गए हैं, साइम और फ़खर ऑलरेडी हैं. आपकी नज़र में अगर अब्दुल्ला आते भी हैं हमारी टीम में, तो वो किस नंबर पे एडजस्ट यार होंगे? बीच में आते देखें यार, आपको 2 मेजर लोग निकालने पड़ेंगे. आप ये इतना ला के 2 रख भी नहीं सकते, 3 रख भी नहीं सकते. मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ. बात लगेगी आपको, मिर्चें लगेंगी इस बात से, लेकिन बात ये सच है. अल्टीमेटली 1.5-2 महीने बाद वो फैसला करना पड़ जाएगा. अगर ये बच्चे आते हैं, सबज्यादा एज ओपनर ही आएगा. क्यों जी? आ चुके हैं T20 स्क्वाड में, तो आ ही चुके हैं. हाँ जी, वो आएगा तो फिर एज ओपनर आएगा, या आएगा तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एज ओपनर खेलेगा. फिर नवाज भी आएगा मिडल में. देखो यार रोहा, अगर तुम्हें सिंसियर हो ना मुल्क के साथ, और तुमने सिंसियर सिलेक्शन भी करनी है, तो तुम्हें ये लड़के लाने पड़ेंगे. तुम्हें बात समझ आ रही है यहाँ बैठ के तमाशा एप्लीकेशन के ऊपर, उनको समझ नहीं आ रही जो क्रिकेट चला रहे हैं. सोचने की बात है. अगर सना मीर कह रही है 1.5 महीने से कि नहीं शोएब भाई इसको होना चाहिए, अगर वही है कि समझ सकती है, तो तुम्हें क्या लगा है, तुम्हें जंग लगा हुआ है. तो बात समझिए. सो मसला ये नहीं है, मसला इंटेंट का है, ठीक बंदे ना खिलाने का, ठीक बंदे ना लाने का. अब तो कोच भी नए आ गए हैं, सो वी हैव टू कोच सी व्हाट नया आ ही गया. विल डू. कोच को फौरन से पहले टीम का कल्चर बदलना है, टीम का माइंडसेट बदलना है. ये सारा ये उसको कल्चर उठा के ये ड्रेसिंग रूम से बाहर फेंकना है. और उसको ये बताना है भाईजान क्रिकेट ऐसे नहीं वैसे खेलेंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या कहीं और खेलती है. ठीक है ना? Absolutely. और ये पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट की टीम बहुत खतरनाक है, ये कोई भी टूर्नामेंट जीत सकती है बाय द वे. यानी इसको अब जाहिर एक रीबिल्डिंग फेज ही है ना. अब जैसे नए कोच आया है, क्योंकि बाबर, रिजवान और शाहीन को इन्होंने ड्रॉप किया है. अब रेस्ट भी नहीं कहा गया, ड्रॉप ही किया है एक तरह से देखा जाए. देखो नहीं यार, ताहा कोई ऑप्शन थी? ये जरूरी था, ये अब शेकअप इन जरूरी बच्चों था. को, अब क्या हम सबजादा फरहान को 2 साल और बाहर बिठाते? नहीं बनता ही नहीं था. क्यों जाना बिठाते? ही वाज बैंगिंग द डोर, मतलब वो तो अब नॉक भी नहीं कर रहा था. वो इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस देखो ना यार, वंस यू हैव द राइट इंटेंट, दिस इज व्हाट हैपेंस सिलेक्शन. इस करंट सर्कमस्टांसेस में तो मुझे लगता है कि साइम की इस वक्त जगह शायद नहीं बन रही पाकिस्तान स्क्वाड में. साहिबजादा नहीं और बन रही है, बट ही हैज टू डिलीवर. He has to deliver. Remember this. He has to keep delivering. He has to deliver, because they can no look shot. That doesn't mean that you're permanent feature. There has to be no look selector to be.
समझे मेरी बात? सो ही हैज टू परफॉर्म. सो ही इज अ ग्रेट गाय, इज अ ग्रेट टैलेंट. वी हैव टू इन्वेस्ट एंड वी हैव टू मेक श्योर साइम एक बड़ा ब्रांड बने और वो उस पर इन्वेस्ट करे. बट द थिंग इज, ठीक है अपना स्टारडम का एंजॉय करे, लेकिन एज लॉन्ग एज देख यार था, मैं 14 साल पाकिस्तान खेला हूँ, 14 ईयर्स, ठीक, 14 ईयर्स ऐसे जाते हैं. बिल्कुल. एज अ फास्ट बॉलर 14 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है. विश आई हैड मोर फिटनेस बट अनफॉर्चुनेट है. तो वो तो वसीम भाई को अभी पता चला है कि यार हमें तो पता नहीं था घुटने खराब थे, तो मैं कहते आपको बता के मैंने ड्रॉप होना था. मैंने पहले ही आपसे जान छुड़ाता फिर रहा था मैं. तो फिर तो सीरियसली डर लगता था यार ड्रॉप कर देंगे. ये वही बात है सना जो हम बात कर रहे थे, शादाब या और कई प्लेयर्स जो अपनी इंजरीज को शायद उस तरह से एक्सप्रेस ही नहीं करते. और बाकी टीममेट भी शिकायत लगाते हैं पायना फिट नहीं है. सबसे बड़ा देखिए इशू होता ही ट्रस्ट फैक्टर का है. आप जब प्रोफेशनल लाइफ पर आते हैं, इतना कट थ्रोट इन्वायरमेंट है. कहते तो हमें टीम इन्वायरमेंट है, टीम इकट्ठी है, सारा कुछ है, बट इट्स अ कट थ्रोट इन्वायरमेंट बिकॉज पूरी 25 करोड़ की आबादी में से ये 15 लोग हैं जिन्होंने उस मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और हर कोई चाहता है कि वो करे. सो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की जो सच बोलने की आदत है वो ज़रा थोड़ी सी कम है. हम लोगों की कोशिश होती है कि हम अपने आप को सेफ गार्ड जोन में रहते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे पे. और आई थिंक यही बात जब हम देखते हैं पुराने क्रिकेटर्स जाके कोचिंग में गए या डिफरेंट रोल्स में गए, उनको ये प्रॉब्लम हुई कि प्लेयर्स हमारी बात सुन नहीं रहे थे, हमारी बात मान नहीं रहे थे. वो मानेंगे तब, सुनेंगे तब जब वो ट्रस्ट डेवलप हो. मैं चलो एक वायरल कंटेंट दे ही देता हूँ. डिमांड में था हमारा एक ऑलराउंडर था, तेज बॉलिंग कर रहा था, तो मैं कहा तू तेज क्यों करना छोड़ दी बॉलिंग, 94 पे कर रहा है तो 95 पे आ गया. कहना पाइन सेफ खेल रहे हैं. मैं क्या सेफ खेल रहे हैं मतलब? वो मैंने कहा 5 साल बाद वैसे ही घोड़े गिट्टों में जाना खत्म हो जानी है, तो तेज बॉलिंग कर. पर वही सेफ खेलना है. तो सेफ खेले तो आ गया, 75 पे आ गए, 75 पे आ गया. अभी यूट्यूब तो नहीं चलाते यूट्यूब. मैंने कहा कहते हैं मेरा दोस्त कहता है यार सुना तेरा बड़ा चलता है यूट्यूब चैनल, मैं तो भी खोल ले. कहना कि यूट्यूब, मैं क्या यूट्यूब नहीं होता यूट्यूब. चले मैच के ऊपर आते हैं. जी तो शोएब भाई, कराची के लिए कुछ वर्ड्स क्या कहाँ क्या बेहतर कराची के करने लिए की ये जरूरत कि है? यार यहाँ से फ्लाइट है मेरे ख्याल सुबह 9 बजे डायरेक्ट, तो यहाँ से आप जाएं. आप बॉलिंग उनको पहले इधर बुला रहे हैं इस्लामाबाद. यार वैसे हमारे पास फाइनल बंदे नहीं, हमारी मैनेजमेंट भी आई हुई है, टीम है, संदेला जूनी बैठे हैं. मैं इनको कहता हूँ, हमारा दोस्त आरफ भी आया हुआ. अब मैं कहता हूँ कराची के लड़के फारिग हैं, लाहौर से बुला लो 2 किधर. इससे पहले कि वो कराची वापस आए. डगआउट, एक 3 डगआउट घंटे से बुला दूसरे लो. डगआउट में आ जाए प्लीज. तो मसला ये है कि देखिए यार अगर आपके बॉलिंग ही नहीं है, दूसरा आप वो सना ने ठीक पिक किया, मर्चिंग 2 खिला रहे हो और आपने उसके कुआड़े के सामने चाड़ दी है. एलिमिनेटर का मतलब ये नहीं कि आपने एलिमिनेट होना है इसमें. कराची ने कहा लिटिल गोना टेक इट एज अ फेवर, आई एम टेक इट ऑन माय हार्ट. अब आपने दिया है वायरल को कंटेंट. मेरा ख्याल है मुझे तो ये तो नहीं रखते हम. कराची वाले तुझे मुझे नहीं रखते. कराची वाले नहीं रखते. मैच के ऊपर भी मजीद थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. ऑफ कोर्स कराची हैज बीन नॉक्ड आउट of this season's HPL PSL. We will be back after this very short break because we have lots more for you. You're watching The Dugout only on Tamasha and Maiko. Ji, welcome back after the break. You're watching us on The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Moving towards our next segment. आज हमारे पास एक नहीं 2 experts हैं. So let's ask the experts. जी सवाल आज हम शुरू कर रहे हैं ऑफ कोर्स क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इज अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग especially in the context of the recently announced T20 squad as well. आपके लिए सवाल आया है कि क्या सलमान अली आगा फ्यूचर T20 वर्ल्ड कप कैप्टन है? शोएब पहले आप बताएं, मैं फिर सना से भी पूछूंगी. But I want to know. Ladies first.
आई थिंक देखिए अभी टाइम लगेगा देखने के लिए ऑब्वियसली। अब क्योंकि वर्ल्ड कप फेब में है, बहुत करीब है, तो अब आपको बैक करना पड़ेगा। आपने एक कप्तान बनाया है, अब आपको उसको बैक करना होगा एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप तक। नेक्स्ट वर्ल्ड कप में क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी मैं कल भी ये बात बार बार कही थी कि आपको 30 to 35 प्लेयर्स का एक सेट रखना है, ग्रुप रखना है, जिसमें से आप प्लेयर्स बनाएं। इतने मैचेस आप नहीं खेल रहे और उन नंबर्स पे उनको नहीं खिला पाते। कप्तानी की अगर आप अपना ओपिनियन में आपसे आपका ओपिनियन अच्छा, रोमा माफी दे दे यार। रोमा माफी दे दे प्लीज। मैं आपको बताऊं अभी जगह तो बनाने अभी कप्तान पहले बना दिया। नहीं, असल में सैंपल साइज बहुत है है तो सही। ठहर जाओ ना, आगे बच्चे भी खड़े असल हैं। में सैंपल साइज बहुत कम है कि उसके ऊपर मैं कोई एक प्रॉपर कह सकूं कि नहीं जी बनता है या नहीं बनता। एक चीज़ जो मुझे इम्प्रेसिव लगी थी सलमान अली आगा की कि जब जिम्मेदारी मिली सो इट ब्रॉट आउट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम हिम। अगर आप पिछले टूर पे देखें जब कप्तान अनाउंस हुए, उन्होंने 2-4 बहुत अच्छी इनिंग्स खेली T20 के अंदर, जो पहले मैंने उनकी नहीं देखी थी इस तरह की बैटिंग। सो अगर तो एक बंदा इंजॉय कर रहा है उसको, अपनी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है, तो दैट्स अ गुड साइन, बट इट डजंट से कि ही माइट बी द बेस्ट चॉइस। उसके लिए आपको थोड़ा सैम्पल साइज बढ़ाना पड़ेगा। Who is the best choice do you think among this sample size? क्योंकि शादाब is also back in ऑफ form. कैमरा तो मैं ऐसी नहीं जितना तुम ऑन कैमरा बन जाती ऑफ कैमरा सबसे ज्यादा शरारतें ये करती हैं। सबसे ज्यादा शरारतें। हाँ, फोन पकड़ा होता है, फोन पकड़ा होता है, बस अपनी वो बना रही होती है। सब पता है तुम्हें क्या मसला है क्या नहीं। True. Okay. सब एग्जैक्टली पता है। जो पूल ऑफ टैलेंट आ रहा है ना, सना से पूछ लेना, पूल ऑफ टैलेंट आ रहा है ना, इसमें से सरवाइव करना ना विद इन 6 months इज गोना बी इम्पॉसिबल। नॉट ओनली फॉर सलमान अली आगा, फॉर मेनी प्लेयर्स। और जो टीम से निकले हैं उनका भी वापस आना बहुत सर इट लुक्स डिफिकल्ट। मैं आपको रियलिटी चेक इसलिए देता हूँ, तैयारी पकड़ लो। रीजन भाई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे नहीं हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा, वरना आपसे अच्छे लाइन में। एग्जैक्टली आप नवाज को कहाँ फेंकेंगे आप? सरदार फरहान को आप कहाँ फेंकेंगे? वो लड़का कराची को जो खेला था नीचे, क्या नाम, डेविड वार्निक लाया था उसको, इरफान नियाजी, वो अच्छा खेला था। बाकी आपका नहीं अच्छा खेल रहा है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। बैट्समैन की रोआ, तुम याद रखना मेरी बात, 6-7 महीनों के बाद तुम देखोगे ये इतने तेज कुआड़े चल रहे होंगे ना T20 में, आपको मजा आएगा यार हमारे पास ये पूल ऑफ टैलेंट भी था और ये भी इतना भी मार सकते हैं। कोई नहीं रुकेगा। फखर जमान, साइम, तुम बीच में नवाज ले आओ, सबजादा ले आओ, तुम ये देख लेना, तुम 5-6 तुम डालोगे जब, और पिंच हिटर भी डालोगे और ऑलराउंडर्स भी डालोगे, यू विल बी अमेजिंग टीम। या बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या ख्याल है? यार उसमें देखो, भी इतना टैलेंट है या इस बार बैटिंग में अभी ज्यादा? यार बैटिंग में ज्यादा आ रहा है क्योंकि क्रिकेट ओरिएंटेड गेम जो है T20 बैटिंग ओरिएंटेड बनता जा रहा है। बैटिंग ओरिएंटेड बनता जा रहा है। हमारे बच्चे, शाहीन शाह बहुत अच्छा है, थोड़ा सा रेस्ट दे के, थोड़ा सा लाड से, थोड़ा प्यार से मैसेजिंग ठीक कन्वे करनी है, ज्यादती नहीं करनी मैसेजिंग में। देखो फास्ट बॉलर्स आर लाइक अ बिग बेबीज, उनको आराम से प्यार से समझाना पड़ता है, समझे? फरारीज है ना, हर रोज ही निकालते हैं, वीकेंड कार है तो वीकेंड कार, जैसे मैंने, अच्छा ये तो मैं नेटफ्लिक्स की बोल दी, अपनी डॉक्यूमेंट्री की लाइन बोल दी। एनीवेज, तो बेसिकली उनको आराम से, प्यार से, तसल्ली से विजन क्लियर करके, पाथवेज बता के, रेस्ट दे के, ट्रेनिंग वेनिंग करा के, फिर रीलॉन्च देम अगेन। You see, for T20 and a white ball cricket, Shaheen is best, and make sure that he stays that way. अच्छा, आपके लिए एक सवाल आया है जी। यासिर जसवाल की तरफ से। ना जी जसवाल साहब। वो ये पूछ रहे हैं, क्या शोएब अख्तर कभी कोचिंग करना चाहेंगे एट एनी लेवल? Nothing less than a PCB chairman. टाइम कोचिंग के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। नहीं है। मैं इधर बड़ा औखा आता हूँ। The manager is nodding because he knows the schedule. He knows how hard. यार honestly, मैं बताऊँ, ये तो खैर मजाक में मैंने बात कर दी। Honestly, my kids does not allow me to travel more than 10 days a month. ये तो आपको पता है, ये मैनेज करते मेरे 7 साल से, तो हम बहुत होते हैं 10 दिन, महीने के लिए, 20 दिन मुझे बच्चों के साथ रहना। कोचिंग ऑब्वियसली इज अ लॉन्गर कमिटमेंट, उसमें ऑब्वियसली आपकी कमिटमेंट, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा Not when you're working जितना with आपको Pakistan. खपना पड़ता है ना, देखो, wants to get things done. Simple. You don't have to tell me कि सर ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, मैंने किया हुआ है, ये शोकेस्ड हुआ है थ्रू माय टाइम्स, एंड इस तरीके से हुआ हुआ है, ये तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे मैं निकाल दूंगा। मसला ये है कि मेरे जैसा बंदा देखें, दैट वुड शूट थ्रू द हार्ट्स। मसला ये है कि मेरे जैसा बंदा यहाँ टिक नहीं सकता, बिकॉज यहाँ काम करने का शौक ही नहीं किसी को। दूसरे ठीक बात सुनने के लिए अगले बंदे का भी ठीक होना ज़रूरी है, वो भी नहीं है। दूसरा,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज लाइक अ स्नेक पिट। ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर तुमने जेन्युइनली पागल होना है ना, जेन्युइनली तुमने अगर पागल होना है तो पीसीबी की जॉब कर लो। और अगर तुम वो हो 15 लाख वाले या 6 लाख रुपए वाले या 7 लाख रुपए वाले, तो तुम्हारे लिए बेस्ट जगह पता कौन सी है? पाकिस्तान टीम की कोचिंग और उसके बाद सीधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वहां जुड़े रहो, इंशाल्लाह तुम सिफारिश करा के इंशाल्लाह तुम 41 साल नौकरी करोगे। ये मैंने देखा है। वाह। बट शोएब भाई इसी मौके पे आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट अप कि और ये आपको- मैंने देखा है, मुझे क्रिकेट छोड़े हुए आज 14 साल हो गए हैं, उधर ही है जनाब। मैं करता है कहता सर, सिर्फ जाके चेयरमैन ने कहता सर व्हाट अ ब्यूटीफुल डे एंड यू लुकिंग सो ग्रेट। ये मेरे सामने हुआ चेयरमैन के सामने, हाँ, तो ये काफी मेरे होता है। सामने होता है। ये हुआ, वो चेयरमैन साहब ब्लाइंड हो जाते हैं आगे से। वो चेयरमैन को क्या पता ग्रेड क्या होती है, मैनेजमेंट कैसे रन करनी है। बिकॉज चेयरमैन तो बहुत बदलते हैं, लेकिन ये लोग वहीं रहते हैं। सर जी, चेयरमैन 30 साल रहते हैं। आते जाते रहते हैं, ये बड़े काम के लोग हैं। ये तनख्वाह के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट को उड़ा के रख देंगे, और उड़ा भी दी है माशाल्लाह उन्होंने। बट और मेक श्योर भी करते कप्तान भी ऐसा लाएं जिसकी जगह टीम में ना बनती है, और ताकि वो खुद भी तबाह हो, 5 साल खेले भी और पाकिस्तान क्रिकेट को भी तबाह करे। और ये ऐसा हुआ है 2002 से, उन्होंने मेक श्योर किया पाकिस्तान क्रिकेट तबाह कैसे हो। ठीक बंदा इसलिए लाना है, पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना नहीं। मेरे जैसे बंदे को इसलिए नहीं लाते हैं, पता है ना, कहीं ठीक ही ना कर दे। कहीं ठीक ही ना कर दे, कहीं फाइनेंशियली हमारा ठीक ना कर दे, कहीं 5 टीमों। मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हारे सामने लाइव प्रोग्राम पे कहा था, मैं कहा मोहसिन नकवी साहब आप 5 नहीं 65 टीमें लॉन्च करें। आप ये नहीं, आप 8 लीग्स लॉन्च करें, 8 लीग का पूल खड़ा करें, उस पूल्स में से आप पैसे भी कमाएं, कंटेंट भी क्रिएट करें, विद इन राइवलरी भी क्रिएट करें, प्रोविंस वर्सेस प्रोविंस भी करें, साउथ पंजाब वर्सेस सेंट्रल पंजाब लड़े, सिंध वर्सेस कराची लड़े, आपस में राइवलरी क्रिएट हो, और वहीं पे मैच हो जहाँ पे क्राउड आता है। रहीम यार खान गुजरात में यार 4 बत्तियां लगा के लाख बंदा नहीं आ सकता। मैं तुम्हें 6 सिंगर दे के तुम्हारी ये लीग गुजरात में करा के, तुम्हें क्या लगता है टर्नओवर 1 मिलियन का नहीं होगा 10 दिनों में या 20 दिनों में? क्या कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है? भरा रहता था, रोज भरा रहता था ना। मुजफ्फराबाद में रोज लोगों ने देखा। ये काम तुम क्यों नहीं कर सकते? वो एक सोया हुआ चंडा चीचू आगे वो टूर्नामेंट करा गया, तो वो करा से तुम नहीं करा, तुम मिट्टी के माधु हो। तो मैंने ये कहा था, रेवेन्यू जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट रिमेंबर रहा। वन इज कम्स टू फाइनेंस, यू गॉट टू सिक्योर द फाइनेंस ऑफ क्रिकेट बोर्ड। फिर खेलता है कोई नेबरिंग कंट्री, ना खेलो, जाओ भाई काम करो, नहीं खेलते हम तुमसे, हमारा पैसे ही बड़े हैं। Bringing in the money is So then you bring into money into the domestic cricket। आप कहो बच्चों ये है 5 लाख रुपए पर मैच डोमेस्टिक का, बेटा नजर रखी जाएगी, बताया जाएगा, अब परफॉर्मेंस दे। बेटा अगर आपने 1000 रन नहीं सीजन में करने, अगर आपके 400 नहीं है, अगर आप स्विमिंग विकेट्स के ऊपर आउट हो रहे हैं, या आपके स्पिनर ठीक नहीं आ रहे, तो फास्ट बॉलर ठीक नहीं आ रहे, बच्चे बनाए ना। मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास का 1 करोड़ रुपया बनाए ना साल का, तो मैं देखता हूँ माँ बाप कैसे रोकते हैं। देयर इज नो मनी इन क्रिकेट, so you have to do the right thing to make sure to move yourself up। Moving yourself up is the only way जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो सकती है। कोचेस बदलने से थोड़ा माइंडसेट बदल जाएगा, yeah स्ट्रक्चर बदलने से नस्लें बदलेंगी। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। सना आपकी भी इसमें ओपिनियन दूंगी, बिकॉज विमेंस क्रिकेट की भी जब भी बात छिड़ती है तो यही एक आर्ग्यूमेंट आता है कि पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट वो पैसे कैसे आएंगे जब तक आप इन्वेस्टमेंट इनिशियल नहीं कोई करेंगे? बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह से होता है कि पहले परफॉर्म करो फिर इन्वेस्ट करेंगे। पूरी दुनिया में इसका ऑपोजिट होता है, आप पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर परफॉर्मेंसेस निकालते हैं। तो हमने लिटरली जितना भी पैसे निकलवाए इनिशियली कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था पहला गोल्ड मेडल जीतने के बाद। 2010 में हम लोग गोल्ड मेडल जीते। 8 साल के बाद पाकिस्तान टीम ने एशियन गेम्स में कोई भी गोल्ड जीता था किसी भी स्पोर्ट के अंदर, एंड दैट वाज आवर टीम। और 2011 में हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। सो ये हिस्ट्री है, मतलब इट्स नॉट समथिंग आई एम मेकिंग अप। आप पहले परफॉर्म करते हैं फिर आपको इंसेंटिव दिया जाता है। बाकी दुनिया में ऑपोजिट है कि हम आप पे इतना खर्चा करेंगे और उसके बाद आपके ये बेंचमार्क्स हैं जो आपने अचीव और फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जब कोई अपने
बल पे कहीं पहुंच जाता है तो उसकी ओनरशिप जाहिर है सब लेने के लिए आ जाते हैं, उसकी- जैसे अरशद ने ओलंपिक्स जी, में और जैसे उसमें perform फिर ये किया। होता है कि फिर सारे वो टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वाली बात आ जाती है कि फिर हर कोई बताना शुरू रहता है वुमेन्स क्रिकेट कैसे चलानी है। अनफॉर्चुनेटली ये तो मुझे तो इसलिए शोएब भाई की तरह मेरी भी कम बनी काफ़ी एट द टॉप ऑफ जो ऑफिशियल लीडर है वहाँ पर, क्योंकि मेरे भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे, एक टाइम गुजारा था वुमेन्स क्रिकेट के अंदर और पता था कि क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं। सो वो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली जब तक हम सर्वाइवल मोड में रहेंगे, जब तक हमारे ऑफिशियल्स सर्वाइवल मोड में रहेंगे, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। हमें थ्राइव करना है अगर वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है। शोएब ने भी यहाँ पे मेंशन किया कि ही वुड वांट टू बी यू नो इन दैट पोजीशन वेयर ही वुड यू नो बी कंट्रोलिंग। अच्छा, जो आए हैं वो हमसे बेहतर है। वही मैं इनसे भी पूछ रही हूँ, क्या आप अपने आप को इन द फ्यूचर देखती exactly. हैं ऐसे किसी रोल में जहाँ पे यू कुड उनका क्या इम्प्लीमेंट? तजर्बा था? देखिए रन करने का? मसला बात बस करते हैं। मसला ये हाँ, है कि मखाई। मुझे टू बी ऑनेस्ट इन चेयरमैन साहब ने बहुत इज्जत से बहुत तरीके से इनवाइट किया, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी मुझे अप्रोच हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक आपको एक टीम अपनी बना के अंदर ले जाने का मौका ना मिले, और फिर आई शुड बी ओनली आंसरेबल टू द चेयरमैन विद बजट जो वुमेन्स क्रिकेट के पास पूरा हमारे पास होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम 4 लोगों से जाके अप्रूवल लें और जितनी देर में अप्रूवल आए उतनी देर में आधे से ज़्यादा साल गुजर जाए। अंडर 19 वर्ल्ड कप था, मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ। अंडर 19 लड़कियों का वर्ल्ड कप था, पूरी दुनिया 2-2 साल से 1.5 साल से उसकी तैयारी करी थे। हमारी लड़कियों को कैंप कब मिला? 21 दिन पहले। वर्ल्ड कप से 21 दिन पहले उनको पहला कैंप मिलता है, और उसके बाद आप दिन कहते में हैं क्या होता है? तो उससे पहले कुछ 3 से 4 महीने पहले उनके ट्रायल्स वो थे, अनाउंस थे, उनका टूर्नामेंट अनाउंस था, कुछ नहीं हुआ, वो अप्रूवल ही नहीं आया। तो जब आपकी इतने ज़्यादा वो हर्डल्स होंगे तो कोई कैसे काम कर सकता है? कोई करना भी चाहे, उस वक्त की जो भी चेयरपर्सन थी हेड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, वो काम करना चाह रही थी, पर अप्रूवल्स ही टाइम पे नहीं मिलते। सो ऐसी जगह पर जाके फिर आप अपना टाइम, ये होता है मुश्किल बिल्कुल, होता है उस जगह पर जहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं हो रही होती। दैट्स वेरी वेल आंसर्ड। आई थिंक हमें एक बेहतरीन आइडिया भी मिल गया है फ्यूचर के रोड मैप के लिए। बट अब वापस आते हैं तहा PSL की एंटरटेनमेंट की तरफ। एंड आई हैव एक्चुअली गॉट अ क्वेश्चन फॉर आवर एक्सपर्ट्स नाउ, बिकॉज वी आर नाउ नियरिंग द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। वी जस्ट गॉट 2 more games left, that means 2 more shows left at the dugout. But अब वो स्टेज आ गया जिसमें you keep seeing nominations and players of you know, for winning the player of the tournament award, and this is the my favorite part, because इसमें जितने भी प्लेयर्स ने थ्रू आउट परफॉर्म किया होता है, आपके माइंड में उनके नाम भी आ रहे होते हैं, कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस भी आ रहे होते हैं। तो पहले सना आप बताएं, आपके नज़दीक 1-2 नाम आप बता दें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के डिजर्विंग हैं फ्रॉम सो फार व्हाट यू हैव सीन। देखिए, अभी ऑब्वियसली बहुत डिटेल में मैं नहीं देख सकती, बट ऑन टॉप ऑफ माई हेड आई थिंक फ़खर ज़मान की कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी ज़रूर हैं जिन्होंने टोटली मैच का पासा पलटा है। और अगर मैं कोयटा की तरफ जाऊं तो आई थिंक कोयटा में भी ओवरऑल काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं। मोहम्मद आमिर भी हो सकते हैं, अबरार की भी कुछ स्पेल्स ऐसे थे ज़रूर, लेकिन आई थिंक आई नीड टू सी इट वेरी केयरफुली। You have 2 more matches. सारे मैचेस देख के फिर मैं इसको और भी बेहतर आंसर कर सकूंगी। बट आई थिंक फ़खर ज़मान की बहुत इम्पैक्टफुल मुझे परफॉर्मेंसेस लगी ओवरऑल। अब्दुल्ला शफीक, जेम्स विंस, अगर आप फॉरेन प्लेयर्स में से देखें तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है इस टूर्नामेंट के ऊपर। शोएब भाई, बॉलर होगा या बैटर होगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? कौन भारी रहे हैं इस सीजन में? आई थिंक फ़हीम अशरफ मेरे जहन में आता है, इंक्लूजन उनकी, और फिर मुझे आमिर समझ आता है। आमिर हैज गिवन सम रियली गुड मोमेंट्स इन दिस टूर्नामेंट, यू नो, जो आपको रिक्वायर्ड होती है एक बड़े टूर्नामेंट में, तो वो आमिर की वजह से एक फायर तो आता है इस टूर्नामेंट के अंदर। और फिर और हसन नवाज, हसन उसको नवाज। कैसे भूल सकते हैं हम? हसन नवाज आई थिंक 3 बिल्कुल मैचेस हसन तो खुद ही जितवा गए वो। हाँ, लेकिन ये बड़ा मजे का होगा अगर कोई इमर्जिंग प्लेयर जो है वो प्लेयर ऑफ द ले टूर्नामेंट जाएं। बन जाए। अच्छा होगा। व्हाट अ स्टोरी दैट वुड बी फॉर PSL सीजन 10। आई थिंक वीड लव टू सी। खुशदिल भी अच्छा चिपन किया बाद में, बताइए ये इसी हसन वजह से नवाज। आप शोएब भाई, अगर आपने स्क्वाड देखा हो तो खुशदिल, फ़हीम अशरफ, ये दोनों पाकिस्तान स्क्वाड में सिलेक्ट हुए हैं। शादाब इज ऑब्वियसली देयर। ये सब PSL की परफॉर्मेंसेस के ऊपर ही चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, बाद में टूर्नामेंट के बाद जस्टिफाई कर रहे, बट चले देर से आए। लेकिन शोएब भाई, मसला ये था ना, चैंपियंस ट्रॉफी तो 50 ओवर था, उसमें सिलेक्शन भी इनकी T20 टूर्नामेंट से ही की थी ना। एग्जैक्टली। ये प्रॉब्लम थी। तो ये कौन समझाया इन्होंने क्या कि करें? इनको बस सियाने भी बड़े हैं ना। अगला सवाल रोहा आपके लिए भी एक आया हुआ है, अगर कहें तो पूछ लेता हूँ। गो अहेड, शूट। इसमें लिखा है कि आपकी
प्रेडिक्शंस कब तक गलत साबित होते रहे? ये दिखाएं किसने भेजा है ताहा, दिखाएं, मैं भी देखना चाहती हूँ। ये ताहा नहीं भेजा है। तो इसका जवाब बता दें आप। वैसे टूर्नामेंट खत्म होने को आ गए। वैसे रोहा ये सवाल बनता था जितना तंग आपने हमें किया है ना हमारी गलत प्रेडिक्शंस पे। वेल डन ओके गाइस, फेयर। चले दो और मैचेस हैं, शायद मेरा एक मैच में कोई पॉइंट लग जाए। उम्मीद मैं नहीं हारूंगी, लाहौर कलंदर्स की तरह मैं भी डटी हुई हूँ। अभी 2 मैचेस और हैं। ताहा, कल कौन जीत रहा है? कल कौन वो जीत भी अब रहा अगले है? सेगमेंट में मैं नहीं वैसे तुम बता दो। वो स्पीड में जा रहे हैं ना। मैं उल्टा आदत है बोलती उनको। स्पीड अख्तर। स्पीड अख्तर। नहीं, अब तो मैं जाऊँ। अब मैं भी जिस तरह आपने कहा था ना सेफ खेलना है, मैं भी तो भाई सेफ आपके खेलूंगी। लिए एक लास्ट सवाल है जो आपकी एब्सेंस में भी ये क्वेश्चन बाकी सबके लिए आया था। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन जो नॉन क्रिकेटिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन, क्रिकेट की वजह से तो आपने बहुत सारी जगह की हुई है, बट एनी अदर, यूरोप में, कनाडा में, कहीं भी हो सकती है। सो फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन एंड व्हाई? पैरोस, एंटी पैरोस, पैराडाइज ऑन द ग्रीक आइलैंड्स। ये तो हमें भी नहीं पता। मुझे तो नाम भी नहीं पता। तो हमें भी नहीं पता। वहाँ पे आई सेल थ्रू द सारे जाते हैं ना, मिकोनोस जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, सेंटोरिन जाते हैं, मैं उधर नहीं गया। मैंने कहा मैंने टूरिस्ट प्लेस नहीं जाना, तो मुझे असल आइलैंड्स देखना। तो सो वी took a sail and sailed through the islands. Went to the Paros and Antiparos and then went to Paradise and then went to I can't name that place. तो एंड ये समर ट्रैवल की जगह है या समर मेडिटेरेनियन, बस हल्का हल्का पानी आ रहा है, हल्का सा 26 डिग्री पानी है, 30 डिग्रीज पानी है, बस वही बीच पे लेट रहो। ब्यूटीफुल। जबरदस्त। मैं बस बीच पे रनिंग करता था, जिम करता था, डाइव करता था सी में, और बाद में आके झींगे खाता था। झींगा समझती है? लॉबस्टर। या तो आके लॉबस्टर रखे और जो भी फ्रेश कैच होता है अ डे का, तो सुबह जाते हैं, मेरे मुंह में पानी आ गया। तो फ्रेश डे जो कैच ऑफ द डे होता है, फ्रेश वाला आता है सुबह सुबह, वो आपको सामने रखते हैं, उन्हें क्या आपने नोश फरमाना है। तो आई फील लाइक अ बादशाह। तो मैंने कहा ये रखा जाए। हमने सुना था कि इस प्रोग्राम के बाद आप इस पूरी टीम को लेके जा रहे हैं यहाँ पर। यस, बिल्कुल लेके जा रहा हूँ। जो भी बात कर रहे हैं। सीधा ग्रीस आए। और क्या मांगना, तो फिर आई थिंक ग्रीक आइलैंड्स इज द मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेस, बट आई लाइक टू एक्सप्लोर ईस्टर्न यूरोप। हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं कि पेरोस नहीं, कम से कम पड़ोस में ये जगह हमें ले जाए तो वो भी बहुत है। जी, तो इसके साथ डायरेक्टर वैसे काटे झोल बात ज्यादा वैसे। हमारे डायरेक्टर बहुत टैलेंटेड है ना, बड़ा। आज द एक्सपर्ट यार इसको ले आते हैं ना फाइनल पे। और क्या। मेरे तो ये ख्याल है डिमांड हम सब Final से है, वो छोड़े, मानते वो- नहीं है, उनको हमने बहुत दफा मैं कहा। तो बहुत कहती हूँ convinced अगले किया है। सेगमेंट में जाते ही नहीं जब तक वो आए ना यहाँ पे। चले ठीक है, लेट्स टेक अ लॉन्गर ब्रेक नाउ। जी, तो इसके साथ आज द एक्सपर्ट हमारा खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमें देख रहे हैं ऑन द डग आउट, एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। जी, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स हम आस्क द एक्सपर्ट सेगमेंट कर रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुई और अब कल के नॉकआउट की तरफ आते हैं। देयर इज गोना बी अनदर नॉकआउट, अनदर एलिमिनेटर इन दिस PSL. इट्स गोना बी Sambad United up against Lahore Qalandars. Who is it going to be? Because of course we know that this is the last chance for both these teams to make their claim for that final spot and face Quetta Gladiators on the 25th of May. अब मैच के बारे में भी बात करते हैं and it's time now for all the experts and the hosts to pick their winners. जी, starting with the जी। Rawalpindi Express, who is your winner? इस्लामाबाद। Sambad United. इस्लामाबाद बगैर किसी हिचकिचाहट के। उन्होंने तो फौरन। फाइनल जितवा भी दिया था क्वेटा को अभी स्टार्ट ऑफ द शो। अच्छा, तो शोएब भाई आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद, आप अपनी इस क्लेम को सपोर्ट कर सकते हैं थोड़े आर्गुमेंट्स के साथ ताकि आई थिंक मुझे क्यों कोलैप्स नजर आ रहा है लाहौर कलंदर की बैटिंग का। collapse होता है। आई डोंट नो व्हाई। मेरी आंच है। स्लॉपी तो आज भी नजर आए थे वो, और अब बैक टू बैक 2 इंपॉर्टेंट गेम्स का प्रेशर। सना थके भी है ना, कल फिर खेलना है।
You also agree? आई थिंक मुझे लग रहा है कल लाहौर कैन बी अ बेटर साइड. उसका रीज़न ओवरऑल जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो ज़रा बेहतर. इस्लामाबाद की हम बात करें कि वो या तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं या बहुत बड़े मार्जिन से हार रहे हैं. इन बिटवीन उनका कुछ नज़र नहीं आ रहा. इस तरह के फंसे हुए मैचेस नहीं जीत पाए. तो जब आप नॉकआउट स्टेजेस में आते हैं वो टीम बहुत तगड़ी हो जाती है. इसीलिए क्वेटा की मैंने पिछले मैच में भी बात की थी कि प्रिपरेशन वाइज दे आर द बेस्ट टीम, क्योंकि उन्होंने इतने मुश्किल जगहों से मैचेस जीते हैं और उसी वजह से वो पिछला मैच भी अपना इतने आराम से जीत गए. तो लाहौर थोड़ा सा और टफ टाइम से गुजरा है एज अ टीम. इस्लामाबाद के दोनों बस एक ही तरफ, या तो बिल्कुल जीत गए या बिल्कुल मैच में थे ही नहीं. तो उस वजह से आई थिंक आई विल गो विद लाहौर कलंदर्स. मैं शोएब भाई आपसे इजाज़त के साथ थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा. एक फैक्टर जो आप सब शायद कंसिडर नहीं कर रहे कि इस्लामाबाद लाहौर में अच्छा नहीं खेली है पूरा टूर्नामेंट. ये जरूरी निकालना चाहिए. हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन अभी तक उनकी विंस जो है वो सारी इस्लामाबाद में. इसलिए मेरी टीम लाहौर होगी कल की. ऑब्वियसली एक रीजन मेरे हिसाब से वो तुम तीनों लाहौर ले लो. मैं तुम्हें कल पूछता हूँ. जी रोहा तुम भी लाहौर बोलो. नहीं, अब तो आज तो मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगी. आई थिंक आई विल गो विद माय एक्सपर्ट पैनल. इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर टुमारोज गेम. आई थिंक इफ देयर इज एनी टीम हु इज यूज्ड टू प्लेइंग नॉकआउट गेम्स, हु इज यूज्ड टू दैट प्रेशर सिचुएशन, it's Islamabad. And I think between Shadab Khan and Shaheen Shah Afridi, I would pick Shadab Khan any day in a match like this. So that's my reason for going with Islamabad United. सना आपके इस पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाहौर में इस्लामाबाद ने अपने मैचेस सारे ही अच्छे नहीं खेले टूर्नामेंट में? जब भी वो लाहौर में खेले हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जितना इस्लामाबाद में या पिंडी में उन्होंने वही किया. बात सैम्पल साइज की होती है. जो इस वक्त की वेदर कंडीशंस है उसमें उन्होंने एक मैच खेला है जो वो हारे हैं. जो इससे पहले कंडीशंस थी पिच की, वहाँ पर बॉल ज़रा हिल रहा था जहाँ पर इस्लामाबाद के बैटर्स को प्रॉब्लम हुआ. बट जिस तरह की पिच अभी है उसमें जनरली उनको इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. मिसिंग जो उनका लिंक आ रहा है वो मिडिल ऑर्डर में जो इनके पास आज़म खान होते थे, जो इनके पास नीचे से मोहम्मद नवाज़ हुआ करते थे, इमाद वसीम की कंट्रीब्यूशन थी. अब एलेक्स हेल और साहबजादा फरहान में से जब कोई एक जल्दी आउट हो जाता है तो तब इस्लामाबाद को प्रॉब्लम. वो दोनों परफॉर्म करें, इस्लामाबाद कैन मतलब बाईपास एनी टीम इन दिस टूर्नामेंट. बट अगर विकेट निकल जाए जैसे तो आपने बताया कि लाहौर क्रम्बल कर सकती है कल, तो इस्लामाबाद की तरफ से किसको आप देख रहे हैं बॉलिंग में उतनी स्ट्रांगली आते हुए? नसीम शाह ऑब्वियसली द बिग नेम दे हैव, और हुनैन भी हैं, इसके अलावा सलमान इरशाद हैं, And of course शादाब ने लास्ट मैच में उनका अपना स्पेल भी बहुत जबरदस्त था. गुड. I mean उबैद शाह कोई और नीशम भी आए हैं. कौन है? हुनैन जो I don't know, मुझे यार कल इस्लामाबाद का जब MVP अगर बाद में तुम मुझे पूछो मैं बताऊंगा. But they're a good side यार. I think they're able to. तो अब बॉलिंग अटैक आपको लग रहा है इतना सेट है कि वो बॉलिंग अटैक है. सना सेट यू नो लाहौर हैज बेटर बॉलिंग अटैक, और मुझे टेंडेंसी नजर आती है उनकी बैटिंग में तो शफल करती है, ऊपर नीचे जाते हैं. सो आई एम श्योर आई थिंक दिल. देखने यार इस्लामाबाद का एक ये भी है ना कि कराची तो नहीं है ना, ये फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं. कल अगर ऐसी तुमने इनिंग्स खेली ना कल वो आपको नहीं छोड़ेंगे फिर. नहीं करेंगे. और कप्तानों का एक कंपैरिजन शादाब और नॉट रियली यार. दो वो जीता हुआ ना, शाहीन भी तो जीता हुआ, दो PSL जीता हुआ ना, ये भी है. तो आई थिंक शादाब भी है. तो आई थिंक आई एम श्योर आई थिंक दे हैंडल द प्रेशर बिट बेटर, एंड आई रेकन आई थिंक शादाब विल मेक इट थ्रू. आई होप ही डज. आई एम नॉट ऑफ माइंड ना करी यार, लेकिन दैट्स व्हाट आई थिंक. बट यू नो अगर कल पेचा पड़ गया ना तो एलेक्स हेल नहीं छोड़ना कल. उसको बैटिंग मिली है शाम को ऐसे और ऐसी बॉलिंग, तो वो उसने लंब उतार देनी. दोनों कप्तान जो है रोहा लंबे खेले हैं अपनी अपनी फ्रेंचाइजेस के साथ. सो आई थिंक एक कंफर्ट लेवल दोनों का एक अपनी अपनी फ्रेंचाइज के साथ भी है. शाहीन का भी एक बहुत लंबा रिलेशनशिप और शादाब का भी. सो आई थिंक ये दोनों के लिए ही सूटेबल रह सकता है. और इसके साथ ही हम अगले सेगमेंट पे चले जाएं ताकि हम प्लेयर्स को और डीपली डिस्कस कर सके. सो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के सेगमेंट की तरफ जाएंगे. प्लीज लेट्स मूव टू MVP. जी सना आपसे शुरू करते हैं. हु इज योर MVP फॉर टुमारो एंड व्हाई? इंटरेस्टिंग पिक मुझे खुद लग रही है करते हुए वो ये है कि इमर्जिंग प्लेयर मोहम्मद नईम. मुझे लगता है कि उनको जिस तरह आज बॉलिंग कराएगी, अगर कल भी मौका दिया गया और टॉप ऑर्डर पे वो खेलते हैं, और आज बाकी तो उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की. 3 ओवर्स में 15 रन इस पिच के ऊपर बहुत आउटस्टैंडिंग फिगर्स हैं.
और एक कैच भी उनका अभी ड्रॉप हुआ, एक विकेट वो लेने में कामयाब हुए। बैटिंग पे भी ड्यू उनके रन्स हैं और फील्डिंग आज उनसे थोड़े से लैप्सेस हुए। तो जिस तरह के वो प्लेयर नज़र आए हैं, जब थोड़ा सा नीचे गए हैं तो कैरेक्टर शो किया है, तगड़ा वापस आए हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि अब बड़े प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है डिफरेंट मैचेस में, इनको जितना बैक किया है फ्रेंचाइज ने, होपफुली ही कैन डिलीवर समथिंग बिग ऑन दिस स्टेज। दैट वुड बी अ ग्रेट स्टोरी एंड ही हैज़ द पोटेंशियल। सो आई विल गो विद मोहम्मद नईम। जी शोएब भाई, इस्लामाबाद से आपका Alex Hales. एलेक्स हेल्स। It's going to be hailstorm tomorrow. Hailstorm Hailstorm in in Lahore. Lahore. Let's see. Hopefully that will come true. इस चीज की अगर कोई कंफर्मेशन हमें मिल सकती है तो बताइए कि if Alex Hales is there, he's still there or I not? think he's gone. I think He's he has not. gone. He's I gone, think yeah. he's gone. वो 2 ही मैचेस के लिए आए थे। अच्छा जी। So शोएब भाई, if you want to change तो फिर तू ही बता दे यार। यार आप मेरा वाला फिर पिक कर ले, हम दोनों वी कैन डू अ जॉइंट नहीं, एमवीपी। आप अपना रखें ना। मुझे पता है वो वही पिक करेंगे। बताओ। हेल्स के बाद फरहान, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान। साहिबजादा Done. फरहान। Done. तो आप दोनों का साहिबजादा अब फरहान। अगर डूबे तो हम इकट्ठे डूबे। हाँ चलिए ऑफ कोर्स साहिबजादा यार फरहान अब जो ये है खबर वो भी है कि साहिबजादा फरहान भी शायद कल नहीं खेल रहे, लेकिन हैं? क्यों? यासिर नहीं इंजर्ड है? कह रही नहीं यासर नहीं, ने क्या है he's यार, absolutely तो please। playing. नहीं वो अगली टीम वो में I- अनाउंस हो गए। साहिबजादा फरहान तो खेल रहे हैं, ठीक है, एलेक्स he's हेल्स available. की जो अवेलेबिलिटी है उसकी रीजनिंग्स जो है वो सही। तो different नहीं है। साहिबजादा फरहान ने जैसा टूर्नामेंट खेला है, शोएब भाई आप देख रहे हैं इनको एक जबरदस्त फ्यूचर पाकिस्तान टीम के साथ बस सर्टिफिकेशन आ गई है ना, सिलेक्शन सिलेक्शन होगी और बस बिल्कुल- ये सर्टिफिकेशन होती है कि अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपकी सिलेक्शन पाकिस्तान टीम के लिए होती है। अच्छा, ये वाला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा कि शाहीन ड्रॉप हुए हैं और शादाब वापस आए हैं, फरहान भी टीम के अंदर आए हैं। साइकोलॉजिकली डज दैट मेक यू कम बैक स्ट्रॉन्गर या डज दैट पुट यू अंडर सम प्रेशर? पाकिस्तान T20 क्रिकेट लुकिंग फॉर अ कैप्टन। नहीं समझ आई? लुकिंग फॉर अ कैप्टन, So I Okay. think Shadab is दैट्स अ बिग प्राइज। en route to hopefully he performs. Performance, He does obviously. well with the bowling especially. And 4 ओवर अपने पूरे करके दे अच्छे वाले। बिकॉज एज वी डिस्कस द अदर डे एज वेल कि शादाब की कैप्टेंसी स्किल्स में तो कोई डाउट था ही नहीं, बट जब वो टाइम आया तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी गिर गई थी कि वो टीम से ही निकल गए, वो कैप्टन यही नहीं समझाया रह 5 सके। साल पहले, उसको बैठ के समझाया, नेट पे समझाया। बॉलिंग फिटनेस और Bowling. बॉलिंग, फिटनेस और बॉलिंग, इसके दरमियान चल। एडेड जो तेरा तड़का है वो बैटिंग है, एडेड है वो। इस पे आ, इधर से बॉलिंग कर रहा है, इधर से बॉलिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली कॉम्पनसेट कर रहा है ना। तेरी ग्रोइन ठीक नहीं है, तेरे घुटने का शायद प्रॉब्लम है, तेरे ग्रोइन का प्रॉब्लम है या ग्लूट का प्रॉब्लम है, तो तू नहीं पहुंच पा रहा। So again, fitness is very important for him, and then he gets fitter, and then he gets smarter, and he started taking wickets. When he starts taking wickets, he becomes a different player altogether. He becomes a very productive cricketer. That he's a great fielder. Secondly, that he has a great captaincy skills that he has, which is inbuilt in him. Thirdly, I think that He has a good head on his shoulder. and he's a very lively guy. He wants to team. He actually wants team to win. By the way, simple. ताहा, आपने अपना एमवीपी नहीं बताया? जी, लाहौर से अगेन मेरा तो जो लाहौर की डिपेंडेंस जितनी फ़खर जमान पे, जितनी लाहौर कलंदर की नहीं, जितनी मेरी डिपेंडेंस है हमेशा लाहौर के जीतने के लिए, सो आई वुड स्टिल माय एमवीपी वुड बी फ़खर जमान। अगर लाहौर को कल जीतना है मैं जो थोड़ा कि सा चांस प्रेशर अब- ऑफ, मैंने सिर्फ फखर से थोड़ा प्रेशर ऑफ किया कि भाई अब और क्योंकि भी जितना कंफर्म शोएब भाई ने कर दिया है कि कल इस्लामाबाद जीत रहा है, तो लाहौर को अगर जीतना है तो फ़खर जमान हैज़ टू फायर। आई मीन वो एक बड़ी इनिंग खेल सके तो वो जिता सकते हैं लाहौर को, आई थिंक। तो फ़खर जमान विल बी माय एमवीपी फॉर टुमारो। इसी पे शोएब भाई थोड़ा कंटिन्यू थोड़ी सी बात मैंने अगर शो हम- खत्म करता अगर हम करें अच्छे नोट पे खत्म हो गया था बस। शाहीन जाने दो। शाह ड्रॉप हुए हैं टीम से यार, तो- सब sad news। तो कैसे लगे, कैसे इसका असर कैसा होता है जब आप एक टूर्नामेंट में खेल for रहे होते हैं? me, dropping is an insult. When getting dropped off the team, it's an insult for me. I've never been dropped, apart from one game, जो मुझे ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पूरी मुझे ड्रॉप दुनिया को ये नहीं बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। हुआ कि वो ड्रॉप नहीं होना हाँ। चाहिए था। मैं से तभी ड्रॉप हुआ, मैं कभी उससे पहले ड्रॉप हुआ ही नहीं। You shouldn't bring yourself to that stage where they have to drop you. Remember this, एक अपनी self pride भी होती है as a fast bowler. You should never ever jeopardize that.
Yeah. जब आपको इस सूरत हाल में अभी एक एक्टिव टूर्नामेंट के अंदर वो खेल रहे हैं और आप ड्रॉप हो गए हैं नेशनल टीम से, तो इसका मोराल पे कैसा असर होता है? अब दो You see, मैचेस खेलने हैं या एक मैच खेलना है? Two ways to look at the whole view basically. The positive person would, if Shaheen is a very positive, which he is, I look to win the PSL with the comprehensive win, along with the showcasing that I was a good captain and I'm a performer with the ball. And when the time comes, मैं 4-5 छक्के भी मार दूंगा. See, this is the mindset that is required from the people that who gets dropped from the team. और फिर आप वो मैसेज उन्होंने भेजा, हमने आपको ड्रॉप कर दिया सर. अब आप ये मैसेज भेजें 2-3 मैच में कि मैं आपको बताता हूँ आपने किसको ड्रॉप किया. ये है वो एटीट्यूड वेयर यू बिल्ड योर कैरेक्टर्स. इफ आई वाज हिम, मैं इतनी तेज बॉलिंग करता गुस्से में, मैं 4-5 के मुंह फाड़ देने थे, 2-3 विकेटें भी लेनी थी और फिर 2-3 इशारे भी करने थे. मैंने कहा चलो भाग जाओ यहाँ से. You won't be That all is the love attitude to you see required. that. You understand what I'm saying? बिल्कुल. हाँ, मैंने किया था आउट करके 2-3 का 5 साल का बैन लग गया था. ये वर्ड आपकी बट जिंदगी में ये वाला शाहीन हम देखना चाहते हैं सारे. आई थिंक कल बिल्कुल, का ऐसा ही आइडियल होना मौका चाहिए. है. नॉकआउट गेम. Let the ball talk. Let the ball talk and Yeah. of course take your team to the final and win the final. I think Lahore Qalandars would want nothing more. And दूसरी तरफ of course इस्लामाबाद यूनाइटेड, we all know उनका सीजन इस बार जो है स्टार्ट बहुत अच्छा रहा, फिर बीच में एक डिप आया. नाउ दे seem to be pulling up. बस अब देखते हैं कि 1-2 दिन का जो ब्रेक आया उसके बाद इस्लामाबाद कैसे पुल अप करते हैं. ताहा आई थिंक बिल्कुल जी. लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो, सेकंड एलिमिनेटर लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड. आई एम श्योर Lahore will come out to support Lahore tomorrow in it's their home ground. And Islamabad obviously has played the tournament very strong, so वो भी I'm sure एक बहुत तगड़ी fight देंगे. So हम आपसे मिलेंगे कल after tomorrow's match to review the tomorrow's match. We will have a winner tomorrow and we will be discussing that. तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें देखते रहिए on the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Have a really good night.